Hey guys, welcome to this channel. In this video, we will discuss our next chapter, chapter 3, fiber to fabric, है ना. एंड चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल. उसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने बना दी है, तो इजीली आपको सारे पार्ट्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो देख लेना, समझ लेना. ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझाया है, एक्सप्लेन किया है सारे चैप्टर्स जो हैं. ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 3 क्या है. इन क्लास 6th यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो आपने क्लास 6th में पढ़ा है कि कुछ फाइबर्स आपको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स से. यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. और आपने ये भी पढ़ा कि वूल एंड सिल्क जो है वो ऐसे फाइबर्स वो आपको एनिमल्स से मिलते हैं. वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर, है ना. फ्लीस का मतलब हेयर है, ऑफ सीप और याक. तो ये आपको मिलते कहाँ से हैं, ये वूल के जो हैं ऑब्टेन्ड आपको कहाँ से मिलते हैं, वूल फाइबर फ्रॉम द फ्लीस, है ना. हेयर किसके हेयर, सीप, भेड़ के या याक के, तो आप जानते हो. फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. और सिल्क फाइबर्स जो है आपको, सिल्क का जो है रेशम है ना, रेशम बोलते हैं सिल्क को. और उसका जो फाइबर है आपको कहाँ से मिलता है, कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. जो सिल्क मोथ होता है, रेशम का कीड़ा, वहाँ से मिलता है, उसके कोकून से. तो अभी पढ़ेंगे आगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ कोकून्स, कोकून क्या होते हैं, व्हाट आर कोकून्स. तो डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर. तो आपको पता होगा कि आप जानते हो कि सीप का कौन सा पार्ट जो है वो, बॉडी पार्ट जो है, सीप्स बॉडी यील्ड फाइबर, है ना. उसका बॉडी पार्ट कौन सा है जो फाइबर बनाता है. तो आर यू अवेयर हाउ these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters. तो आप इस चीज़ से परिचित हो, जानते हो कि नहीं जानते हो कि फाइबर्स जो हैं आप देखते हैं वो कैसे वूलन यार्न में कन्वर्टेड हो जाते हैं जिसे आप ख़रीदते हैं, है ना. वूलन यार्न यानी कि जो धागा आपको मिलता है प्रोवाइड, मतलब जो मार्केट से आप ख़रीद के लेकर आते हैं, ऊनी. ठीक है, जैसे ऊन जो है आप ख़रीद के लाते हैं ना, तो वो वूलन यार्न ही तो है, उससे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन जो है लेकर आते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़. तो आपको कुछ आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स आपने देखा कि वो कैसे उनसे जो है सिल्क बनाया जाता है और उन्हें उनसे फिर साड़ीज़ बनाई जाती हैं, सिल्क की साड़ी, रेशम की साड़ियाँ, है ना. तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. तो इस चैप्टर में जो है अपन पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से कि क्या दिया गया है. ओके, सभी क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा. तो देखेंगे एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. तो एनिमल फाइबर्स देखेंगे, वूल एंड सिल्क में क्या दिया गया है. तो ये तो एनिमल फाइबर्स ही होती हैं, वूल और सिल्क तो एनिमल फाइबर ही है, ऊन और रेशम. तो वूल देखेंगे क्या है कि वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. तो वूल तो आपको इन सभी चीज़ों जानवरों से मिल जाता है. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, है ना. तो ये जो है वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, बनाते हैं, है ना. उनकी जो हेयर होती हैं बॉडी के, उन्हीं से आपको प्राप्त होता है. ठीक है. और डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. तो आपको पता हो, क्या आप जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं इनके पास थिक कोट ऑफ हेयर, बहुत मोटे मोटे जो हैं बाल होते हैं, है ना. और हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर. क्यों होते हैं, क्योंकि इसीलिए होते हैं क्योंकि ये बर्फीली जगह पर रहते हैं, है ना, ज़्यादातर. क्योंकि और हेयर जो है वो एयर को ट्रैप कर लेती है. ठीक है. तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर जो है क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का. ठीक है. तो हीट जो है, एयर क्या करती है, एयर में आप देख सकते हैं हीट जो है ठीक से कंडक्ट नहीं होती है, इधर से उधर नहीं जाती है. ठीक है. और देखेंगे एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, है ना, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. तो इसीलिए जो हैं ये जो हेयर्स हैं क्या रखते हैं, एनिमल्स को गर्मी देते हैं ना, वार्म रखते हैं. क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा तो मिलेगा नहीं, कपड़ा वपड़ा जो कि उन्हें जैकेट्स वैकेट्स पहन ली उन्होंने, बढ़िया, है ना. तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है. तो उनके हेयर ही जो हैं उनको कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, उनको गर्म रखते हैं. ठीक है. तो वूल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और वूल को जो है आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन्हीं हेयरी फाइबर्स से, इनके बालों से वूल बनाई जाती है. तो देखेंगे एक्टिविटी 3.1 में क्या दिया गया है. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स, दोज ऑन योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट.
तो आप अपने हेयर को देखिए बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में, अपने आर्म्स के देखिए, एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, ठीक है। बॉडी पर देखिए, आर्म्स पर देखिए और अपने हेड पर देखिए, तो आप डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। कौन से जो हैं मोटे हैं, कौन से जो हैं सॉफ्ट हैं, तो आप देख सकते हैं। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. तो हम अपने जैसे ही उनके भी हेयर जो हैं स्किन के, सीप के, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स उनसे मिलता है। द कोर्स बियर्ड हेयर, है ना, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो कोर्स जो है सबसे मोटे मोटे जो हैं आपके बाल जो हैं उनके बियर्ड हेयर से मिलते हैं, मतलब दाढ़ी वाले जिनसे, है ना, कोर्स रहता है वो, ठीक है। एंड द फाइन सॉफ्ट, और सॉफ्ट जो है उससे आप, सॉफ्ट जो है वूल आपको कहाँ से मिलता है, अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन से जो है लगा हुए जो जो भी बाल होते हैं, है ना, तो ये सब जो है यहाँ से आपको मिलता है सॉफ्ट, एंड यहाँ से जो आपको थोड़ा जो है कोर्स मिलता है ना, मोटा। अब देखेंगे द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। तो फाइन हेयर से जो है आपकी वूल बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, है ना, तो कुछ ब्रीड्स होती हैं सीप्स की, अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, तो उनके पास और अच्छे अच्छे बाल होते हैं, है ना, सॉफ्ट होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और उनके पेरेंट्स जो होते हैं स्पेशली चूज, उनको पेरेंट्स को जो है स्पेशली आप चूज़ करते हैं, है ना, और फिर उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है ना, ऐसी सीप्स की, जिससे कि सॉफ्ट हेयर आपको मिले, है ना, जिससे कि वूल अच्छी से अच्छी बने। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप्स इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, जिससे कि स्पेशल फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन दियर ऑफस्प्रिंग, है ना, पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनसे ब्रीडिंग कराई जाती है, बच्चे होते हैं उनके, तो उनके बच्चों में जो है स्पेशल कैरेक्टर्स आएँ, है ना, और सॉफ्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट हेयर उनसे मिले, है ना, तो ऐसी सीप से। तो इसी चीज़ को जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। देखेंगे इस फिगर में, ये सीप दी गई है, देख रही है ना, तो आप भी देखो इसको बढ़िया से। फिगर 3.1 सीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ ईयर, ठीक है, कितने मोटे मोटे, मतलब कितने घने बाल हैं। ओके, अब देखेंगे एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ठीक है, देख लेते हैं पहले ये कितना बड़ा है टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, जानवर ऐसे जो वूल बनाते हैं। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। टेबल 3.1 में आप देखेंगे अभी अलग अलग ब्रीड्स सीप्स की अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल। तो आप देखेंगे हालांकि सीप के जो बाल होते हैं, फ्लीस होते हैं, वो केवल इकलौत ओनली वही सोर्स नहीं होते हैं वूल के, केवल वहीं से ही आपको वूल नहीं मिलती है। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ सीप वूल। और आप देखेंगे लेकिन कॉमनली आपको मार्केट में जो वूल उपलब्ध कराई जाती है वो सीप की होती है। फिगर 3.1, याक फिगर 3.2, ठीक है। अब याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो याक की जो वूल है, वैसे आपको कॉमनली मार्केट में जो है सीप वूल मिलेगी, भेड़ की मिलेगी, लेकिन याक की जो वूल होती है, याक के जो फ्लीज होते हैं यार, उनसे बनाई गई वूल जो है आपको तिब्बत में, लद्दाख में मिल जाएगी। मोहेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अब मोहेयर वूल जो है आपको अंगोरा गोट से मिलती है। फिगर 3.1, ये 3.3 सभी फिगर्स दिए हैं, अभी देखेंगे अपन। इन योर नोटबुक आप देख सकते हो। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये मोहेयर जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, सॉरी, अंगोरा गोट जो है आपको कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर, ठीक है। तो सब याद करते चलना बेटा, ठीक है। देखेंगे वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, है ना, वूल जो है आपके गोट हेयर से भी मिलती है, बकरी के बालों से भी मिल जाती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, है ना, और कश्मीरी जो गोट है उसके जो फर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। तो पश्मीना सॉल्स भी आपने बहुत सुना होगा कि पश्मीना सॉल्स जो बनाई जाती हैं बहुत अच्छी सॉल्स होती हैं, फाइन सॉल्स होती हैं, और बहुत महंगी भी आती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये जो है इन्हीं से बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखेंगे द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ आल्सो यूज्ड एज वूल। फिगर 3.5, है ना। तो कैमल्स जो हैं आप देख सकते हैं, कैमल्स की जो बॉडी है उस पर हेयर हैं, तो उनसे भी जो है वूल बनाई जाती है। 3.5 में देख लेंगे फिगर में। लामा एंड अल्पेगा फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल, है ना। तो ये भी जो एनिमल्स हैं कुछ, लामा एंड अल्पेगा, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं,
उनसे भी जो है वूल बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे फिगर हैं इन योर नोटबुक, अच्छे से देख लेना, बढ़िया सारे दिए हैं लाइन बाय लाइन से। ठीक है, खड़े हुए हैं, है ना। वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी 3.2 में देखेंगे कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज एयर इज़ यूज्ड एज वूल, है ना। तो कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए जिनके बाल जो हैं उनसे वूल बनाई जाती है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए उनके पिक्चर्स को। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। और नहीं है कोई पिक्चर विक्चर तो फिर बनाओ बढ़िया ड्राइंग, है ना, और उसको लगाइए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country। तो अपने क्षेत्र में या फिर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कंट्री के कहीं भी अदर लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन सभी भाषाओं में अलग अलग इनका नाम होता है ना। तो किसी को कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है। तो सीप, गोट, कैमल, याक को अपनी लोकल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो तो आप बताइए, है ना। और अदर लैंग्वेजेस में कंट्री के क्या बोला जाता है तो वो भी बताना है। तो आप फाइंड कर लेना, देख लेना, है ना, आसानी से। तो एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, है ना। एक मैप लीजिए इंडिया का और वर्ल्ड का, फाइंड आउट मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। और वहाँ पे आप आउटलाइन कर दीजिए, मैप पर बता दीजिए कि यहाँ से वूल मिलता है, यहाँ से वूल मिलता है। अब जैसे अगर सपोज आपने ये बना दिया इंडिया, है ना, तो इंडिया ठीक से बना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे आपने आउटलाइन कर दिया कि यहाँ पे जो है आपको वूल मिलता है। ठीक है, गोट मिलती है, ठीक है, है ना, अंगोरा गोट। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको मोयर जो है वूल प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आपको आउटलाइन करना है कहाँ कहाँ से आपको जो है वूल प्राप्त होता है, मिलता है। तो ये करना है किस में, मैप में। एंड यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो अलग अलग कलर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पहचान पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो देखेंगे अंगोरा गोट, बढ़िया, सही लग रही है, गोट। ठीक है, और कैमल दिया गया, याक दिया गया, लामा, अल्पेगा साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, याद कर लें अच्छे से। ठीक है बेटा, अब देखेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल जो है अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करते आए हैं चैप्टर को, इससे कि आसानी होती है, ठीक है, पढ़ने में, समझने में। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी वन, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, ज़रूरतमंदों को। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।